तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि गिyu और तांजीरो ने मिलकर अकाजा को हरा दिया था, जो बहुत ही ताकतवर डीमन था। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कनाओ और इनोस्के ने मिलकर अपर रैंक 2 डोमा को हरा दिया। और हाँ, ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो इसे अपने रिस्क पर ही देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब डोमा और कोकोशिबु दोनों को पता लग गया है कि अकाजा मारा जा चुका है। कनाओ और डोमा दोनों आमने सामने खड़े हैं, और क्योंकि डोमा ने शिनोबु को कंज्यूम कर लिया है, इसलिए कनाओ अभी भी बहुत गुस्से में है। यहाँ पर डोमा और कनाओ दोनों का आपस में इंट्रो होता है, जिसमें कनाओ अपने आप को शिनोबु की सिस्टर बताती है, पर डोमा जान जाता है कि वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। अब डोमा रोने लगता है कि अकाजा मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर कनाओ उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो, तुम्हें तो कुछ फील नहीं होता। कनाओ एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है कि तुम आखिर पैदा भी क्यों हुए। और भाई ये सुनकर डोमा गुस्सा हो जाता है कि ये लड़की तो सीधा उंगली कर रही है, लेकिन कनाओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डोमा अचानक से कनाओ के पीछे पहुंच जाता है और उसका गला काटने ही वाला होता है कि वो झुककर डॉज कर लेती है और उसके पेट को काट देती है। डोमा भी अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, पर कनाओ उसे भी डॉज करके दूर हट जाती है। डोमा नोटिस करता है कि इस लड़की की स्पीड पहले से फास्ट हो चुकी है, और उसे भी ये रियलाइज हो जाता है कि कनाओ शिनोबी से ज्यादा पावरफुल है। अब कनाओ अपना 5th फॉर्म यूज करती है, पर डोमा उससे बचते हुए अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, लेकिन कनाओ तुरंत अपना 2nd फॉर्म यूज करती है बचने के लिए। अब डोमा कोशिश करता है कि वो कनाओ की आंख को फोड़ दे, पर कनाओ उस अटैक से बच जाती है। तब जाकर डोमा अपना स्पेशल ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिससे अपोनेंट के लंग्स को डैमेज पहुंचता है, पर कनाओ की जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वो सभी अटैक से बच जाती है, और वो कुछ समय के लिए अपना सांस भी रोक लेती है ताकि उसके लंग्स को डैमेज मत हो। तब फिर डोमा एक अटैक करता है कनाओ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और फिर स्पीड बढ़ाकर उसके पीछे पहुंच जाता है, और उसके हाथ में कनाओ की तलवार भी मौजूद है, जिसे देखकर कनाओ 2 सेकंड के लिए डर जाती है, क्योंकि डीमन स्लेयर के पास बस उनका हथियार ही होता है लड़ने के लिए। अब डोमा उसके तलवार को जमीन में गड़ा देता है और कनाओ पर अटैक कर देता है। कनाओ भी कोशिश करती है अटैक से बचने के लिए कि अचानक से छत टूटने की आवाज आती है, और फिर इनोस्के वहां से टपकता है, जैसा कि वो हमेशा करता है। इनोस्के अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके सारे अटैक्स को नलीफाई कर देता है। अब इनोस्के कनाओ को पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, और कनाओ के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि शिनोबु अब मर चुकी है। अब इनोस्के याद करता है कि शिनोबु ने उसके घाव पर मरहम पट्टी की थी, और उन दोनों ने पिंकी प्रॉमिस भी किया था, जिसके कारण इनोस्के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और आग बबूला हो जाता है। इनोस्के सीधा डोमा पर अटैक कर देता है। डोमा इनोस्के के अटैक को डॉज करते हुए अपने फैन से उसे मारने की कोशिश करता है, पर इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए पीछे आ जाता है, और साथ में कनाओ की तलवार को ले आता है, जिसे देखकर डोमा भी चौंक जाता है। अब डोमा और इनोस्के की बैटल स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं। इनोस्के डोमा की आंखों को काट देता है, और वो भी दूर से, जिससे डोमा समझ जाता है कि इनोस्के अपने जॉइंट्स को डिसलोकेट कर सकता है। अब डोमा सुपर फास्ट स्पीड से जाता है और इनोस्के के मास्क को निकाल ले आता है। इनोस्के का चेहरा देखकर डोमा को किसी की याद आ जाती है, और उसे याद आती है इनोस्के की माँ की। अब डोमा यहाँ पे रिवील करता है कि इनोस्के की मदर उसके पास आई थी अपने पति से भागकर, पर डोमा की सच्चाई जानने के बाद उसने इनोस्के को पहाड़ से गिरा दिया था उसकी जान बचाने के लिए, और डोमा ने ही उसकी माँ की जान ली थी। ये सब सुनकर इनोस्के गुस्से में आ जाता है। अब कनाओ और इनोस्के दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि इन दोनों के बहुत ही करीबी लोगों को डोमा ने ही मारा था। अब ये दोनों डोमा पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, पर डोमा अपना आइस डॉल बना लेता है उनसे फाइट करने के लिए। ये आइस डॉल भी सेम ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकते हैं, और इनकी पावर भी डोमा की जितनी ही है। अब डोमा उस रूम से निकल ही रहा होता है कि इनोस्के हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर डोमा का आइस डॉल उसे बीच में रोक देता है। अब डोमा और भी आइस डॉल क्रिएट कर लेता है उन्हें बिजी रखने के लिए, और वो जैसे ही रूम से जाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसका चेहरा नीला पड़ जाता है और उसकी एक आंख निकलकर नीचे गिर जाती है। डोमा अब कमजोर हो चुका है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने शिनोबु को कंज्यूम किया था। अब यहाँ पे रिवील होता है कि शिनोबु पिछले 1 साल से अपने ब्लड में पॉइजन इंजेक्ट कर रही थी, और उसके बॉडी में 37 kg पॉइजन मौजूद था जिस समय डोमा ने उसे कंज्यूम किया था। और यही वजह है कि अब डोमा कमजोर हो चुका है, जिसके कारण उसके आइस डॉल टूट जाते हैं। अब कनाओ और इनोस्के समझ जाते हैं कि डोमा बहुत ही कमजोर हो चुका है, यही टाइम है अटैक करने के लिए, और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं।
पर डोमा बचने के लिए अपने सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करता है और एक बड़ा सा बर्फ से बना बुद्धा बना लेता है जो साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और सारे अटैक्स कर सकता है। अब कनाव अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक यूज करती है जो उसका फाइनल फॉर्म है। कनाव की आंखें लाल हो जाती है और वो उस आइस बुद्धा को तोड़ते हुए उसके हाथों तक पहुंच जाती है जहां डोमा बैठा हुआ था और वो अपने तलवार से उसका गला काटने की कोशिश करती है, लेकिन आइस बुद्धा पीछे से अटैक करके उसे जमा देता है जिससे कनाव की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पर अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। इनोस्के अपनी दोनों तलवारों को जोर लगाकर फेंकता है जिससे कनाव की तलवारों को और ज्यादा थ्रस्ट मिलता है और भाई साहब डोमा का गला कट जाता है। फाइनली डोमा मारा जाता है। मरते समय शिनोबू उससे कहती है कि अब मैं चैन से मर सकती हूँ। अब इनोस्के डोमा के बचे हुए सिर को गुस्से में पैरों से कुचल रहा है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मैंने बदला ले लिया। इनोस्के और कनाव दोनों को रोना आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर रूम से बाहर निकलते हैं। दूसरी तरफ मैसेंजर कौवा सभी को खबर देता है कि कनाव, शिनोबू और इनोस्के ने अपर रैंक 2 को हरा दिया है। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।